नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अमेरिका ने कहाँ स्थित वाणिज्य दूतावास को बंद करने के आदेश दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन में एक जगह है ह्यूस्टन, वहाँ पर ये वाणिज्य दूतावास है, उसको बंद करने के आदेश अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं और बोला है कि 72 घंटे के अंदर अंदर चीन इसे बंद कर दे। और इस तरह के आदेश दिए हैं तो चीन भी इस पर भड़का हुआ है। चीन वाले भी बोल रहे हैं कि अगर ये आदेश वापस नहीं लिया गया तो चीन भी बहुत ही कड़ी कार्रवाई करेगा इस बात के ऊपर। अब ये चीन की बात आई है। चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की करेंसी है युआन और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और अमेरिका ने ये घोषणा की है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है अमेरिकन डॉलर और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर क्या सामान देने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है नमक। सरकार ने अभी ये घोषणा की है कि आयोडीन का नमक खरीदेंगे और कितना नमक खरीदेंगे? 9900 टन, इतना नमक सरकार खरीदेगी और ये टोटल इसकी जो लागत आएगी वो 5 करोड़ रुपए की आएगी, यानी कि 5 रुपये 15 पैसे पर केजी के अकॉर्डिंग सरकार इसे खरीदेगी और इसी रेट पर उसे बेचेगी, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसी घोषणा की है। अब ये घोषणा की किसने है? तो इससे रिलेटेड मंत्री हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, वो हैं फिलहाल हरसिमरत कौर बादल। अगला क्वेश्चन है, हर माह सीरो सर्वे कराने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। ये जो NCDC होता है यानी नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़, उसने ये सीरो सर्वे कराना स्टार्ट कराया था। और इस सीरो सर्वे के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक तो इसमें ये पता चल जाता है कि कितने लोगों को कोरोना हुआ था और उनमें से कितने लोग ठीक हो गए हैं। दूसरा ये पता चल जाता है कि उनके आसपास कितने लोगों में कोरोना अब फैल चुका है या फिर उनमें से भी कितने लोग ठीक हो चुके हैं। यानी कि इस चीज़ की ये रिपोर्ट देता है सर्वे कि कितने लोग ठीक हो गए हैं और इस समुदाय में ये कितना फैला है। उससे ये आसानी होती है कि भाई इतने लोगों को ये फैल रहा है तो उन्हें पहले से प्रिकॉशन देने में हेल्प मिलती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब से हर माह ये सर्वे कराया जाएगा। स्टार्टिंग में ये सर्वे कराया था सिर्फ कंटेनमेंट जोन में, उसके बाद ये पूरी दिल्ली में कराया गया था। इसमें सैंपल लिए जाते हैं, जैसे कोरोना का टेस्ट होता है उसी तरह से हर व्यक्ति का सैंपल लिया जाता है। एरिया डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आज ये सर्वे यहाँ पर होगा, आज यहाँ पर होगा। अब बात आई है दिल्ली की। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और ये एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को भारत में क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है कोविड शील्ड। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी जो कोरोना वैक्सीन बनाई है उसके पहले चरण का ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। उसी का तीसरा जो ट्रायल होगा वो किया जाएगा इंडिया में। और ये कब तक किया जाएगा? ये अगस्त के एंड तक ये वैक्सीन आएगी इंडिया में ट्रायल के लिए और ट्रायल में 4 से 5 हज़ार लोगों पर इसका ट्रायल लिया जाएगा। और अगर वो सफल हो जाता है उसके बाद दवाई भारत को, ये जो वैक्सीन है ये भारत को दे दी जाएगी। उसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना टेस्ट में सबसे आगे कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है और दूसरे स्थान पर है भारत। भारत में 1.5 करोड़ के आसपास लोगों का ये कोरोना टेस्ट हो चुका है। यानी कि ये जो देश हैं इनमें कोरोना टेस्ट सबसे ज़्यादा किए गए हैं, बाकी देश इनके बाद में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने % MSME ने
चीन से आयात पर रोक लगा दी है। तो इसका राइट आंसर है 67%। अब ये MSME क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये कंपनियां होती हैं छोटी छोटी या जो मीडियम स्केल की होती हैं, मतलब बहुत बड़ी कंपनियां जो नहीं है वो MSME के अंडर आती हैं। और उन्होंने बोला है कि हम लोग चीन से कुछ भी आयात नहीं करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल है वो हम या तो किसी और देश से मंगाएंगे या फिर इंडिया से ही ले लेंगे। जबकि पहले बहुत ज़्यादा सामान को चीन से आयात किया जाता था इन कंपनियों के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, NFLPA की रिपोर्ट अनुसार कितने खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका राइट आंसर है 95। NFLPA की फुल फॉर्म होती है नेशनल फुटबॉल लीग प्लेयर एसोसिएशन। इसने अभी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि इसके जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनमें से 95 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब ये NFLPA की स्थापना कब हुई थी, नवंबर 1956 में, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और फिलहाल इसके जो हेड हैं वो हैं JC ट्रीटर। अगला क्वेश्चन है, वाडा ने NDTL के निलंबन को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है। इसका राइट आंसर है 6 महीने के लिए। अब ये वाडा क्या होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि ये जो खिलाड़ी डोपिंग करते हैं उसको रोकने के लिए एजेंसी बनाई जाती है। जैसे ये वाडा है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसी तरह से नाडा होती है इंडिया के लिए, वो होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब जो नाडा है इंडिया की, उसमें एक अकेली लेबोरेटरी है जो डोपिंग के लिए टेस्ट करती है, उसका नाम है NDTL यानी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। इंडिया में केवल वहीं पे डोपिंग का टेस्ट किया जाता है और वो वाडा की जो नियम और शर्तें होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं है, इसीलिए उस पर रोक लगाई थी अगस्त 2019 में, और अब उसका निलंबन 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये संबंधित है खेल मंत्री से, तो हमारे खेल मंत्री कौन है, इंडिया के किरण रिजिजू। वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को, और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट हैं विटोल्ड बैंका। अगला क्वेश्चन है, भारत ने भूटान के साथ सीमा पर कितने नए ट्रेड रूट खोले हैं। इसका राइट आंसर है 2। एक पर तो काम ऑलरेडी चलना स्टार्ट हो गया है और दूसरा नया अभी खोला है भारत ने। ये भूटान के साथ ट्रेड रूट है, यानी कि जो व्यापार का सामान लाया ले जाया जाता है उसके लिए ये रूट खोले गए हैं। अब भूटान के साथ खोला है तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की करेंसी है नगलतरम और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है लोटे शेरिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा पर कितने नए ट्रेड रूट खोले हैं। इसका राइट आंसर है 8। ये भी वही है कि जो भी सामान लाया ले जाया जाएगा उसके लिए ट्रेड रूट खोले गए हैं। बांग्लादेश के साथ खोले हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है वहाँ की टका और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अब आज की जानकारी, 23 जुलाई 1927 को पहली बार रेडियो प्रसारण की नियमित शुरुआत की गई थी। उसके बाद ये जो रेडियो प्रसारण है 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1935 में लियोनेल फोल्डन इनको इसका पहला नियंत्रक बनाया गया था। यानी कि रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब से हुई है, तो 23 जुलाई 1927। अब कल के प्रश्न की बारी। कल मैंने पूछा था कि भारत ने अपना मंगलयान कब लॉन्च किया था, तो इसका राइट आंसर है 5 नवंबर 2013। आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब स्वीकार किया गया था। आपके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1950। इसका आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और जितना आपको डिटेल में पता है उतना डिटेल में लिखिए। साथ ही आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे और आप हमारी सारी वीडियोज़ को देख सकें। धन्यवाद।